हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 15th ऑफ मई एंड 15th ऑफ मई के करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा स्टेप बताना चाहूँगा, अपने लेक्चर की टाइमिंग बताना चाहूँगा। देखो, सुबह 6 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपको करंट अफेयर के एमसीक्यू कराए जाएंगे जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। डेफिनेटली इसके बाद आपको 10 बजे एक हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी का वीडियो मिलेगा जो कि मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ। ये वीडियो पढ़ाया जाएगा जिसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी से कराई जाएगी। फिर इसके बाद 11 बजे आपको एक शॉर्ट मिलेगा जिसमें मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ विथ अ मोशन वीडियो के साथ अपलोड करूँगा चैनल पर, जिससे आपकी नॉलेज और एक्सपांड हो। 12 बजे आपको एक और शॉर्ट मिलेगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इंडेक्स में कि मैं आपको 10 बजे क्या पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर? तो शॉर्ट में होगा, अगर आपको रिलीवेंट लगता है तो आप 10 वाले वीडियो पे आओ और उसको देख लो न्यूज़पेपर एनालिसिस के। फिर आपको 3 बजे मेरा एक इंडियन पॉलिटी का बैच चल रहा है जिसमें मैं आपको पूरी इंडियन पॉलिटी करा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसमें अल्टरनेट डे पर आपको वीडियो मिलेगा और आपकी पूरी इंडियन पॉलिटी कराई जा रही है, जिसके ऑलरेडी 21 लेक्चर हो चुके हैं। अब देखना कैसे है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर फोल्डर बने हुए हैं कई सारे, एडिटोरियल सेक्शन भी देखना, बड़े इंपॉर्टेंट वीडियो पड़े हुए हैं इसके अंदर। फिर इसके बाद इंडियन पॉलिटी के वीडियो हैं तो वो देख लेना, या 3 बजे का वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो आएगा तब वो 20 सेकंड आएगा। फिर इसके बाद पूरे वीडियो की लिंक आपको उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद आपको इंडियन इकोनॉमी मैंने 70% कंप्लीट करा दिया है, जिसके वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देख लीजिए, इंडियन इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, दैट्स माय गारंटी। अभी मैं बिजी चल रहा हूँ, मेरे छोटे भाई की शादी है 27 ऑफ मई की, तो अभी टाइमिंग में थोड़ा मिसमैच हो सकता है या फिर मिस हो सकते हैं वीडियो, उसके लिए सॉरी, बट 77 ऑफ मई के बाद कंटिन्यूटी हो जाएगी। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, पाकिस्तान रेडी टू डिस्कस ऑन इंडस वाटर ट्रीटी। जैसे आप जानते हो कि आफ्टर फलगाम अटैक दैट इंडिया सस्पेंडेड द इंडस वाटर ट्रीटी दैट वाज साइंड इन 1960 बाय एफर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। क्लियर? ये क्या है? इंडस वाटर शेयरिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और पाकिस्तान को पानी देना बंद कर दिया क्योंकि वो टेररिस्ट एक्टिविटी करती है। बट अभी राइट नाउ क्या हुआ है कि पाकिस्तान रेडी हो गई है कि वी आर रेडी टू डिस्कस विद इंडिया ऑन द इशू ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। it is depend on the India that they allow to stand along with her। क्लियर? इंडिया के साथ खड़ा करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। देन आफ्टर चिप असेंबली एंड पैकेजिंग यूनिट इन यूपी। देखो क्या है, चिप असेंबली एंड पैकेजिंग यूनिट सेटअप होने जा रही है यूपी के अंदर। कौन सी कंपनी है? दोनों कंपनी बना रही है, कितनी इसकी कैपेसिटी है और कितना बनाएगी, और ऐसा कौन सा मिशन है इंडिया का जो कि सेमीकंडक्टर को सक्सेसफुल करना चाहता है, कितना अलोकेट है, क्या बनाएगा इस असेंबली में, क्या होगा। क्लियर? ये मैं आपको सब बताऊंगा। और ये कहाँ बन रहा है? चंद्रयान 5 मिशन। चंद्रयान 5 मिशन वी कैन से वॉज स्टार्टेड बाई विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री, और कौन से पार्ट, कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, इंडिया क्या बनाएगी, और ये है क्या चंद्र 5 मिशन, वो आपको मैं सब क्लियर करूंगा। देन आफ्टर उड़ीसा अप्रूव रिजर्वेशन टू सोशली, एजुकेशनली एंड बैकवर्ड कास्ट। देखो क्या है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने अभी रिजर्वेशन अप्रूव कर दिया है टू अ सोशली, एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट को, क्योंकि वो वहाँ पर था नहीं ओबीसी का रिजर्वेशन। तो कितना अप्रूव किया है वो मैं आपको क्लियर करूँगा। देन आफ्टर होलसेल प्राइस इंडेक्स इन अप्रैल। होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना आया अप्रैल के महीने में, और इतना कम क्यों आया है और क्या रीज़न है, ये भी आपको क्लियर करूँगा। देन आफ्टर इंडिया टॉप 6 कंट्री इन 6G पेटेंट फिलिंग। देखो, इंडिया 6वीं कंट्री, टॉप 6 कंट्री में आ गई है जो कि 6G टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहे हैं। इवन पेटेंट फिलिंग करने में भी टॉप 6 है इन टर्म ऑफ 6G टेक्नोलॉजी। और 6G टेक्नोलॉजी की कितनी फ्रिक्वेंसी बैंड है ये भी आपको बताऊंगा। इवन इसके साथ कितनी स्पीड है, दैट इज मोर देन 5G नेटवर्क। समझे मेरी बात को? चलते अपन आगे। देखो, पाकिस्तान रेडी टू डिस्कस ऑन इंडस वाटर ट्रीटी। आपको याद होगा कि 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को पाकिस्तान बैक्ड टेररिस्टों ने 26 टूरिस्ट को मार दिया था। क्लियर? कश्मीर के अंदर फलगाम में, फलगाम वैली में। इसी को देखते हुए इंडिया ने भी बड़ा अच्छा डिसीजन लिया, इंडस वाटर ट्रीटी को ही सस्पेंड कर दिया। क्या? इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में साइन हुई थी बाई वर्ल्ड बैंक एफर्ट, ये सस्पेंड कर दी। अब इंडस वाटर ट्रीटी क्या है?
देखो इंडस वाटर ट्रीटी का मतलब है कि वाटर शेयरिंग ऑफ इंडस रिवर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। क्या है? इंडस वाटर, इंडस की ट्रिब्यूटरी भी याद रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडस 5 ट्रिब्यूटरी है, सतलज, चेनाब, रावी, चेनाब, रावी, बैस, क्लियर, एंड झेलम। क्या है? सतलज, चेनाब, रावी, बैस, झेलम, ये 5 रिवर है, याद रखोगे इंडस की। अब इसी के ज़रिए क्या किया इंडिया ने, कई सारे डैम बना के रखे हैं, जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर बगलियार डैम जो कि चेनाब रिवर पे है, बगलियार पहला। दूसरा किशन गंगा डैम, किशन गंगा डैम, किशन गंगा डैम, ये है किशन गंगा रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ दी झेलम, याद रखना। अब ये 2 रिवर वीकेंड से अब पानी रोकना स्टार्ट किया इंडिया ने, और कई सारा लॉस हुआ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। मैंने इवन आपको वीडियो बना के रखा है, एडिटोरियल सेक्शन में जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ एडिटोरियल में सेक्शन में जाओगे तो मैंने पूरी चीज़ बताई है आपको। एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया है जिसमें बोला है मैंने कि इंडिया रिस्पॉन्स टू पाकिस्तान आफ्टर फलगाम अटैक, इस नाम से मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, देख लीजिए। इवन आपको सारे डिसीजन पता चल जाएंगे कि इंडिया ने कौन कौन से डिसीजन लिए आफ्टर फलगाम अटैक। इवन बहुत अच्छा, मतलब मुझे अच्छा लगा, मेरा बेस्ट वीडियो माना जाता है वो, मैं बेस्ट वीडियो मानता हूँ क्योंकि पाकिस्तान की अच्छी धोई है मैंने उसके अंदर। क्लियर? तो क्या है, किशन गंगा डैम और बगलिया डैम, ये चेनाब पर है। किशन गंगा रिवर दैट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। अब क्या हुआ कि इंडिया ने पानी रोकना स्टार्ट किया, अब पाकिस्तान भड़बड़ाई, पाकिस्तान में कई सारे सोशल मीडिया पर रील आने लगी कि हमें पानी दे दो। इवन लंदन के जो पाकिस्तान की एम्बेसी बनी थी, तो इंडियनों ने प्रोटेस्ट भी कर दिया था वहाँ पर। इवन वो पानी से चिढ़ा रहे थे पाकिस्तानियों को कि पानी चाहिए, पानी चाहिए। तो इस तरीके से हुआ पूरा नाटक, और इसी बात को देखते हुए पाकिस्तान हाथ जोड़ने लगी। पाकिस्तान ने बोला कि देखो वर्ल्ड बैंक में जाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंडिया अब इस पोजीशन में है कि इंडिया को किसी मीडिएटर की ज़रूरत ही नहीं है, जो कि मीडिएटर बने, इंटरमीडियरी बने, वीकेंड से दोनों कंट्री के बीच में रिजोल्यूशन करवाए। तो इंडिया को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया खुद ही इतनी सफिशेंट है। इवन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि देयर इज़ अ वन वर्ड रिटन इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज सॉवर्जिनिटी, और सॉवर्जिनिटी मीन्स दैट नो कंट्री इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन ऑफ इंडिया, इंडिया इज फुली इंडिपेंडेंट टू टेक इट्स ओन डिसीजन। समझे मेरी बात को? ये लिखा हुआ है। अब सुनो मेरी बात, क्या हुआ इसके बाद पाकिस्तान ने सोचा कि देखो यार, इंडिया से टक्कर लेना आसान नहीं है। वी कैन नेवर वी कैन से दैट्स वी नेवर कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया, बिकॉज इंडिया इज मोर एफिशिएंट एंड सी कैन इजीली डिस्ट्रॉय ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। देखो, तो इसी को देखते हुए क्या हुआ कि पाकिस्तान रेडी हो गई कि हाँ, हम वी कैन रेडी टू डिस्कस ऑन द इशू ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, बट ऑलवेज रिमेंबर देयर इज नो क्लोज रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस। क्या है वो? एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्ट क्लॉज। क्या बोला कि पाकिस्तान ने बोला कि इंडस वाटर ट्रीटी में ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं है जो कि एग्जिट को बताता है कि आप एग्जिट कोई कंट्री कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है। तो इस बात का भी ध्यान रखो। अब जो आगे डिस्कस होगा वो मैं आपको डर में समझाऊंगा। चलते हैं आगे। चिप असेंबली एंड पैकेजिंग यूनिट इन यूपी। देखो, आपको याद होगा कि अभी कुछ टाइम पहले साउथ ईस्ट ईस्ट एशिया में क्या हुआ था कि मेमोरी चिप का प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया था। क्या हो गया था? सेमीकंडक्टर और मेमोरी चिप प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया था। और आप जानते हो कि इंडिया इज मोरली डिपेंडेंट ऑन द इम्पोर्ट ऑफ द सेमी कंडक्टर एंड मेमोरी चिप फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया, जैसे ताइवान, सिंगापुर, इवन चाइना भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, यूएसए से भी अपन इंपोर्ट करते हैं। तो इंडिया ने सोचा कि वी आर टोटली एफिशिएंट एंड आत्मनिर्भर बनना है, तो हमें सेल्फ रिलायंस और सेल्फ डिपेंडेंट देखना पड़ेगा। तो इसी को देखते हुए इंडिया ने क्या निकाला? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन निकाला। इंडिया
सेमीकंडक्टर मिशन, जो कि 72,000 करोड़ का है। कितने का? 72,000 करोड़ रुपीस का ये मिशन है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। याद रखोगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी को देखते हुए क्या हुआ, कई सारी फैक्ट्रियां सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, चिप से रिलेटेड सेटअप होने लगी। अब एक और सेटअप होने जा रही है यूपी के अंदर, जिसको बोलते हैं चिप असेंबली एंड पैकेजिंग इन यूपी। अब ये कौन कौन सी कंपनी का प्रोजेक्ट है? ये कंपनी है एचसीएल, ये कंपनी अपनी इंडिया की एक्ससीएल, और फॉक्सकॉन। कौन सी है दूसरी? फॉक्सकॉन। ये दोनों कंपनी मिलके जेवर एयरपोर्ट के पास, क्या यूपी में जेवर एयरपोर्ट के पास एक यूनिट सेटअप करने जा रही है, जिसको बोलते हैं चिप असेंबली एंड पैकेजिंग यूनिट। क्लियर? यहाँ सेटअप करने जा रही है। अब इसको सेटअप करने के साथ क्या होगा मेरे दोस्तों, ये फॉक्सकॉन और एचसीएल दोनों मिलके बनाएंगी कंपनी, पर इसमें प्रोडक्शन कितना होगा ये भी जानना जरूरी है। तो इसमें बनाया क्या जाएगा? तो इसमें बना जाएगा डिस्प्ले चिप बनाई जाएगी। क्या है? डिस्प्ले चिप बनाई जाएगी फॉर मोबाइल, लैपटॉप, पीसी, ईटीसी। ये फॉर मोबाइल, लैपटॉप, पीसी, ईटीसी, इनके लिए डिस्प्ले चिप बनाई जाएगी। समझे मेरी बात को? और कितनी बनाई जाएगी अगर देखा जाए तो 20,000 पर डे बोल रहा हूँ, नहीं सॉरी, पर मंथ, ज़्यादा हो जाएगा पर डे, तो इतना तो सप्लाई भी वो भी नहीं है, डिमांड भी नहीं है। 20,000 पर मंथ इतनी चिप बनाई जाएगी। क्लियर? बट इसकी कैपेसिटी अगर देखी जाए तो कैपेसिटी एग्जैक्टली मिलियन में है इसकी, 36 मिलियन कैपेसिटी होगी इसकी पर मंथ की। 36 मिलियन पर मंथ की कैपेसिटी होगी। इतना बड़ा प्लांट बनने जा रहा है। तो आप देख सकते हो इंडिया इतना एफिशिएंट होते जा रहा है हर चीज़ में, सेल्फ रन। जैसे हमारे मोदी साहब जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनने पहले ही बोल के रखा है कि आत्मनिर्भर हमारा प्लान है। और आत्मनिर्भर का मतलब होता है सेल्फ रिलायंस और सेल्फ डिपेंडेंट। अगर सेल्फ रिलायंस और सेल्फ डिपेंड हो गए तो आत्मनिर्भर हम बन जाएंगे। जैसे एक और टारगेट है इंडिया का, 2047 तक इंडिया डेवलप कंट्री बन जाएगा। समझे मेरी बात को? ये टारगेट है गवर्नमेंट का, बनेगा ना बनेगा वो 2047 बताएगा। जब तक अपन जिंदे रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो पता नहीं है। क्लियर? वो उस टाइम सिचुएशन बताएगी कि डेवलप बनता है कि नहीं बनता, बट प्रयास पूरा रहेगा। कई सारी कंट्रियों के प्रोडक्शन भी कह रहे हैं कि इंडिया बीट भी कर देगा चाइना को, इवन प्रोग्रेस भी अच्छी कर लेगा और इंडिया एफिशिएंट बन जाएगा। तो ये बकवास लोगों से लड़के अपनी प्रोग्रेस को मत रोको, समझदारी से काम लो, चक्कर यही है। क्लियर? समझे मेरी बात को? तो ये पूरा मामला है पैकेजिंग यूनिट और चिप असेंबली का यूपी के अंदर। चंद्रयान 5 मिशन, देखो मैंने आपको कुछ टाइम पहले लूपेक्स मिशन बताया था। लूपेक्स मिशन, लूपेक्स का फुल फॉर्म क्या है? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। समझे मेरी बात को? ये क्या था? मैंने आपको चंद्रयान 3 तक तो लॉन्च हो गया है, चंद्रयान 4 लॉन्च नहीं हुआ है अभी, चंद्रयान 4 भी लॉन्च होना है। और मैंने आपको यही बताया था चंद्रयान 4 का मोटिव क्या है। चंद्रयान 4 का मोटिव है कि आपने चाइना का एक लूनर मिशन सुना होगा जिसको बोलते हैं चेंगी 5, जिसका मोटिव था कि साउथ पोल से सॉइल लेके आना, ब्रिंग करना सॉइल को। रेगोलिथ भी बोलते हैं जिसको मून पर सॉइल होती है, उनको लाके पृथ्वी पर लाना, उस पर स्टडी करना कि उसमें कौन कौन से मिनरल अवेलेबल है, इवन वाटर इज अवेलेबल ऑन द साउथ पोल और नॉट। क्लियर? तो क्या हुआ था कि चेंग ई 5 क्या था कि ये कहाँ पर गिरा था? मंगोलिया में। जब साउथ पोल से वो सॉइल लेके आ गया तो मंगोलिया में गिरा था और वहाँ से कलेक्ट कर लिया था और सॉइल को कवर कर लिया था। ऐसे ही इंडिया का चंद्रयान 4 मिशन है जिसका मोटिव है कि साउथ पोल से सॉइल लेके पृथ्वी पर आना, रिटर्न बैक होके उस पर स्टडी करना। अब इसी को देखते हुए इंडिया और जापान की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की क्या है? इसरो, जापान की जाक्सा। क्लियर?
इसरो एंड जाक्सा ने सोचा कि हम एक और अच्छा लूनर पोलर मिशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्या होगा कि वाटर और वाटर आइस की फाइंड आउट करी जाएगी। क्या होगा, मून का एक्सप्लोरेशन होगा, मून का एक्सप्लोरेशन, जो कि मून के एक्सप्लोरेशन में क्या क्या कि वाटर और वाटर आइस यहाँ पर खोजी जाएगी मून पर। समझे मेरी बात को। तो यही मिशन है लूपेक्स मिशन और चंद्रयान 5 मिशन। बट इसमें लैंडर कौन बनाएगा, रोवर कौन बनाएगा, मास स्पेक्ट्रोमीटर कौन बनाएगा, न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर कौन बनाएगा, ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखो सुनते हैं अपन। देखो नासा का काम होगा, इसरो का काम होगा, इसरो हमारा इस मिशन का लैंडर बनाएगी। क्लियर। देन आफ्टर जाक्सा इसमें रोवर बनाएगी। क्या बनाएगी, दो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का काम है, तो रोवर बनाएगी जाक्सा, इसरो बनाएगी लैंडर। और एक किस रॉकेट पर जाएगा, तो जापान का H3 रॉकेट है। कौन सा है, H3 रॉकेट पर ये मिशन लॉन्च करा जाएगा। इवन इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी कंट्रीब्यूट करेगी, मास स्पेक्ट्रोमीटर, क्या मास स्पेक्ट्रोमीटर भी देगी। इवन नासा भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगी विथ अ न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर। क्या, नासा भी न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर, और जापान का H3 रॉकेट होगा। क्लियर। याद रखना ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इवन मैंने एक इंडिविजुअल एडिटोरियल का वीडियो बना के रखा है, देखना है आपको तो जाइए मेरे प्लेलिस्ट पर, वहाँ पर आपको एडिटोरियल का फोल्डर मिलेगा। उसी में पाकिस्तान जो इंडिया ने रिस्पॉन्स दिया था पाकिस्तान को आफ्टर फलगाम अटैक, उसका भी इंडिविजुअल वीडियो मिल जाएगा आपको। वो मेरा सबसे बेस्ट वीडियो है, मैं उसको बेस्ट मानता हूँ क्योंकि उसमें मैंने अच्छा बोला है। क्लियर। पाकिस्तान के अच्छे 2 ही है। इवन आपको इसरो के फ्यूचर मिशन का भी वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको जो लूपेक्स के बारे में पूरे डिटेल में समझाया कि लूपेक्स कैसे काम करेगा, इवन कैसे वाटर और वाटर आइस को फाइंड आउट करेगा ऑन द सरफेस ऑफ द मून, दैट इज सॉइल और द रेगोलिथ। याद रखोगे। चलते अपन आगे। उड़ीसा गवर्नमेंट अप्रूव रिजर्वेशन टू सोशली इकोनॉमिकल बैकवर्ड कास्ट। देखो क्या है, उड़ीसा में अभी ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं है, ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर मोस्टली SC ST पॉपुलेशन आती है, ओबीसी बड़ी कम है। क्लियर। बट मोहन चरण मांझी जो कि CM हैं उड़ीसा के, उन्होंने अभी 11.25% ऑफ रिजर्वेशन इन एजुकेशन टू एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट। क्या है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट को रिजर्वेशन दिया है 11.25%। इसी के साथ ओबीसी को रिजर्वेशन अब उड़ीसा में मिलने लगा है। यही न्यूज़ थी, रिजर्वेशन याद रखना 11.25%। अब ओबीसी को जो कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट है उनको 11.2% देगी उड़ीसा की बीजेपी सरकार। कौन सी है, मोहन चरण मांझी जिसको हेड करे हैं, वो CM है। चलते हैं बनाएंगे WPI इन अप्रैल। देखो होलसेल प्राइस इंडेक्स जानते हो, मैंने आपको रिटेल इन्फ्लेशन बताया था, अभी अप्रैल के मंथ का रिटेल इन्फ्लेशन बताया था 3.16%, जो कि 69 मंथ और 5 ईयर नहीं इवन 6 ईयर का सबसे लोएस्ट रिटेल इन्फ्लेशन आया 3.16। और ये क्यों आया है, क्योंकि फूड की प्राइस रिड्यूस हो गई है। जैसे वेजिटेबल, ऑयल, सेरल्स, पल्स, इवन एग, फिश, ETC मीट, ये सारी चीज़ों की
प्राइस रिड्यूस हो गए, इस कारण वह रिटेल इन्फ्लेशन भी रिड्यूस हो गया है। अब WPI का भी इन्फ्लेशन निकाला गया है अप्रैल का, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये होलसेल है बेटा, क्या है, होलसेल के प्रोडक्टों के, और अप्रैल का मंथ का है 0.85%, इतना ही रहा है शायद 0.85%, देख लेना एक बार, 0.85% है, क्लियर। तो क्या है कि 0.85% आया अप्रैल के मंथ का, इतना ही है, कन्फर्म है, हाँ 0.85% अप्रैल का आया है। तो क्यों आया है भाई, इतना कम क्यों आया है, और ये बहुत ही कम आया है, मतलब कई सालों बाद आया है। और ये आपको, जैसे मैंने आपको बताया था, वेजिटेबल की प्राइस रिड्यूस होने के कारण, वेजिटेबल की प्राइस रिड्यूस, इवन ऑयल की प्राइस रिड्यूस होने के कारण ये सब कुछ हो रहा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स भी रिड्यूस हो रहा है। तो अब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाना चाहिए, जिससे लोगों पे पैसा आ सके और उनकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ सके, जैसे मैंने आपको बताया है। चलते अपन आगे, सिंपल था, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। इंडिया टॉप 6 कंट्री इन 6G पेटेंट फिलिंग। देखो आपको मालूम है कि 6G आने वाला है, अब मुझे लगता है कि जैसे ही 5G जाएगा 6G आएगा, क्लियर। अब क्या है, 6G है, उसमें टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड है, कितना है, टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड है, कितना है, टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड है, क्लियर। टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड है, और इसकी स्पीड, इवन आप विश्वास नहीं मानोगे, टेराबाइट ज़्यादा है, टेराबाइट मोर देन 5G। 5G तो कुछ नहीं है इसके आगे, टेराबाइट स्पीड ज़्यादा है इसकी। और इवन आप विश्वास नहीं मानोगे, अभी इंडिया टॉप 6 कंट्री में चल रही है जो 6G के पेटेंट को सबमिट कर रही है। अगर देखा जाए तो अभी तक 111 एप्लीकेशन ऑफ 6G पेटेंट के सबमिट हो चुके हैं, कितने, 111 एप्लीकेशन ऑफ 6G पेटेंट के सबमिट हो चुके हैं। तो इंडिया अच्छा प्रोग्रेस कर रही है 6G पर, और 6G पर अच्छा करेगी इंडिया, बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। तो 6G भी टेक्नोलॉजी आने वाली है, और आप खुश हो जाइए। अब उसकी स्पीड, इवन 5G तो कुछ नहीं है, 6G की स्पीड इतनी होगी। इवन जापान ने तो उसको भी, जापान में शायद आई थिंक 6G लॉन्च भी हो गया है, 6G यूज़ भी करने लगे हैं लोग बाग, ऐसा चल रहा है। और हमारे इंडिया में भी ट्रायल चल रहा है, आई थिंक ट्रायल है, भी ट्रायल चल रहा है, कुछ मतलब लोगों को नहीं, कंपनियां ट्रायल कर रही हैं, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये ट्रायल कर रही हैं, क्लियर। तो इसी के साथ, क्लियर, तो चलते हैं अपन आगे। तो इसी के साथ ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है। कौन सी डेट है आज, 15 मई को लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम कल, तब तक के जय हिंद, और लाइक कर देना और कमेंट भी करो, जिससे मैं आपको पर्सनल रिप्लाई दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट करो, क्लियर। चलते हैं, मिलते हैं कल, जय हिंद।